यानी सूरज दिन में सूरज चकाकता है, रात में चांद चकाकता है और राज मुकुट जब राजा के सिर पर होता है वो बहुत ही अच्छा चमकता है। और ध्यान करने वाला उस व्यक्ति को ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण यानी सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कहते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध तो रात और दिन चकाकते रहते, चमकते रहते समूचे दुनिया में, समूचे विश्व में। तो वैसा ही डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी भी संविधान के जरिए से जब तक सूरज और चांद रहेगा तब तक उनकी महती, उनका बड़प्पन, उनका ग्रेटनेस समूचे जगत में चलते रहेगा। सूरज और चांद के बाद भी उनके अमर वो रहेंगे, क्योंकि ऐसा महान कर्तृत्व उस प्रज्ञा सूर्य ने किया है। और उसके वजह से ही अपन आज इस ऑनलाइन ये जो क्लास चल रहा है ध्यान संध्या, ये सब क्रेडिट डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को जाता है। तो जैसा कि भारतीय संविधान लिखने के लिए जगत के जो कायदे पंडित होते हैं जगत में उनको आमंत्रित, लेकिन उन्होंने जवाब दे दिया कि हम भारत की राज्य घटना या कॉन्स्टिट्यूशन हम लिख नहीं सकते, क्योंकि क्या है, भारत देश बहुत महान है और इसमें बहुत सारी जातियां हैं, पंथ है और सबका समाधान हम कर नहीं सकते, और इसलिए उन्होंने नकार दे दिया। तो फिर भारत देश में जो भी पंडित थे, कायदे पंडित, उन्होंने, कुछ लोगों ने संविधान लिखा था, लेकिन वो संविधान जो अंग्रेज है उन्होंने क्या कर दिया, अमान्य कर दिया। फिर अभी क्या करना चाहिए, अभी कोई पर्याय नहीं था। लास्ट में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को आमंत्रित किया कि तुम भारत की घटना लिखिए। तो बाबा साहब की तरफ ये काम क्यों आ गया, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ये प्रज्ञा सूर्य थे। प्रज्ञा, भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये जो शीलवान व्यक्ति है और उसके पास यदि तलवार है, उस तलवार से क्या कर सकता है, दूसरे को जान बचाता है। लेकिन शील रहित व्यक्ति के हाथ में यदि तलवार है तो दूसरे की जान ले सकता है। तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कैसे थे, प्रज्ञा सूर्य थे और उनकी प्रज्ञा को करुणा थी। और प्रज्ञा और करुणा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के पास थी। और जिस इंसान के पास प्रज्ञा और करुणा है वही व्यक्ति इस समूचे जगत को, समूचे जगत के मानव को कल्याण कर सकता है, दूसरा कोई भी नहीं कर सकता है। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ऐसे विद्वान प्रज्ञा सूर्य है कि जिनके पास प्रज्ञा भी है, करुणा भी है। तो उन्होंने भारतीय घटना जब लिखने को शुरुआत की, तो ये भारतीय घटना लिखने के लिए 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे। और उसके पहले जब भारत देश स्वतंत्र हुआ था, ये मनुवादी लोगों ने और उनका जाल फैलाया था, क्योंकि क्या है, और भी भारत देश में गुलामी में रखना भारतीय लोगों को, ये उनका प्लानिंग था। लेकिन जैसा ही बाबा साहब ने ये भारतीय घटना लिखी तो उनके मंसूबे पे पानी फेर गया। क्योंकि क्या है, ये भारतीय घटना यानी 75 जो बहुजन लोग है उनके मुक्ति का, स्वातंत्र्य का, उनकी स्वतंत्रता और मुक्ति का जाहिरनामा है। और इसीलिए ये जो भारतीय घटना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारतीय लोगों के लिए और समूचे विश्व के लोगों के लिए। क्योंकि क्या है, ये भारतीय घटना समूचे विश्व में सबसे श्रेष्ठ ऐसी भारतीय संविधान डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखी है। तो ये संविधान महाराष्ट्र सरकार ने 1979 में प्रथम प्रकाशित की और उनके बहुत सारे कॉपियां निकाली, लेकिन वो जो कॉपी है उसकी जो प्रत है यानी सामान्य लोगों तक जाने नहीं दिया। उन मनुवादी लोगों ने, उन्होंने सब बेच लिया। क्योंकि क्या है, जब ये घटना हर व्यक्ति के हाथ में चली जाएगी तो वो अधिकार मांगेंगे, हक मांगेंगे अपने, इसलिए उन्होंने ऐसा कटकारस्थान किया था। ये भारतीय घटना जो है यानी बौद्ध तत्व ज्ञान के ऊपर आधारित है। यानी इसीलिए भारतीय घटना एक पवित्र बौद्ध ग्रंथ है, ऐसा अपन कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, ये थोड़े से अपन देख सकते हैं कैसा है। यानी भारतीय बौद्ध तत्वज्ञान पर ये जो घटना अवलंबित है, ये देखेंगे। जो
भारतीय घटना में 395 कलम और 12 परिशिष्ट हैं। तो इसमें का पहला जो कलम है भारत, इंडिया यानी भारत, ये संघ राज्य है, पहला कलम है। तो ये जो कलम है, पहला कलम भगवान बुद्ध के तत्वज्ञान से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने ली है। क्योंकि भगवान बुद्ध के काल में संघ था, भिक्षु संघ था, और उस भिक्षु संघ में हर जाति के, पंथ के, वंश के भिक्षु आते थे और संघ में दाखिल होते थे और वो संगठित रहते थे। ऐसा ही भारत देश कैसा है, विविध प्रांत है और उस विविध प्रांत का मिलकर एक संघ राज्य बन गया है और उनका नाम रखा है इंडिया यानी भारत। तो इस देश का नाम है इंडिया यानी भारत, हिंदुस्तान नहीं है, ये ख्याल में रखना है। तो पांचवा जो कलम है, यानी हर व्यक्ति को मतदान का अधिकार दे दिया है, समान मतदान का अधिकार दे दिया है। ये अधिकार देने के लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को बहुत प्रयास करना पड़ा। क्योंकि क्या है, उस वक्त संविधान सभा में जो भी लोग थे उनका कहना था कि जिन व्यक्ति का 5,000 रुपए महीने का उत्पन्न है उनको ही मतदान का अधिकार देना चाहिए। लेकिन बाबा साहब जी ने अकेले ने विरोध करके सभी को, स्त्री और पुरुष सभी लोगों को, गरीब या श्रीमंत सभी को एक वोटिंग का, मतदान का अधिकार दे दिया है। इतने महान डॉक्टर बाबा साहब। कई कई देशों में अभी तक यानी मतदान का अधिकार स्त्रियों को नहीं दिया था, पाश्चिमात्य देशों में भी। लेकिन बाबा साहब ने जैसा ही भारत देश स्वतंत्र हो गया तो सभी को मतदान का अधिकार प्राप्त करके दिया। और 14वां जो कलम है उसमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने समते का अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया। स्त्री और पुरुष सभी को समानता का अधिकार प्राप्त करके दिया है। ये सबसे बड़ी देन संविधान के सभी के लिए है, विशेषता स्त्रियों के लिए है, क्योंकि समता का अधिकार बाबा साहब ने प्राप्त करके दिया है। और 17वां जो कलम है उसमें बाबा साहब ने अस्पृश्यता नष्ट की है 17वां कलम से। यानी भारत देश में 5,000 साल से ये अस्पृश्यता थी और अपने गले में वो मटका था और कमर को झाड़ू था। लेकिन क्या कहते हैं, जैसे 33 कोटि देव है लेकिन एक भी नहीं आ गया। भाई कैसा लगता है आपको इस अवस्था में? लेकिन कौन आ गए? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी आ गए और उन्होंने यह अस्पृश्यता 17वें कलम से नष्ट कर दी है। और 19 कलम जो है उसमें उन्होंने भाषण स्वतंत्र का अधिकार दिया है। भाषण स्वतंत्र का अधिकार दिया है, इसलिए अपन ये ऑनलाइन चला रहे, नहीं तो अपने को भाषण करने का, प्रवचन देने का भी अधिकार नहीं था। ये बाबा साहब की देन है। और 25 जो कलम है, 25 कलम में उन्होंने अपने अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करने का अधिकार प्राप्त करके दिया है। समूचे भारत देश में कहाँ भी अपन अपने धर्म का प्रचार और प्रसार कर सकते हैं, इसलिए अपन ये ऑनलाइन धर्म का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। ये भी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की देन है। तो ऐसे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बहुत ही सभी मानव का कल्याण करने के लिए कलम लिखे है। 39 जो कलम है उसमें बाबा साहब ने लिखा है समान न्याय और मुफ्त कायदे विषयक सलाह का अधिकार उन्होंने प्राप्त करके दिया है। कोई भी गरीब व्यक्ति भी कोर्ट में यदि गया तो उसने 10 रुपए के कागज पे लिख के दिया तो उसको सरकारी वकील मिलता है और समान अधिकार मिलता है, न्याय मांगने का अधिकार ये बाबा साहब ने प्राप्त करके दिया है। और 45 कलम 45 से 14वें साल तक मुफ्त शिक्षण का अधिकार प्राप्त करके दिया है। और 243 जो कलम है उसमें बाबा साहब ने ये जो पंचायत समिति, जिला परिषद है, उसमें SC ST OBC को राखीव जागे का अधिकार प्राप्त करके दिया है। 330 कलम में लोकसभा में SC NT OBC सभी को राखीव जगह प्राप्त करके दी है। और 332 कलम से विधानसभा में SC ST NT OBC और सभी को ये राखीव जगह का अधिकार प्राप्त करके दिया है। तो ये सब बातें देखने के बाद अपने ख्याल में आएगा कि भारतीय संविधान बौद्ध तत्वज्ञान पर आधारित है। यानी भारतीय संविधान यानी बौद्ध तत्वज्ञान है। टोटली भगवान बुद्ध की फिलॉसफी इस भारतीय संविधान में है। तो इसीलिए यही ऐसा संविधान है कि सभी मानव का कल्याण कर सकता है। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर बहुत ही राष्ट्रवादी थे, राष्ट्रभक्त थे। उन्होंने कहा है, यानी मुझे यदि किसने पूछा कि भाई तुम्हारा समाज और राष्ट्र इन दोनों में से एक का चुनाव करना है तो किसका चुनाव करोगे?
तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते हैं मैं पहले राष्ट्र का चुनाव करूंगा, पहले राष्ट्र और बाद में मेरा समाज। यानी इतने राष्ट्रभक्त डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी थे। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी जब भारत देश पारतंत्र में था तो भारत देश में 601 601 संस्थानिक थे और सब भारत में सम्मिलित हो गए, भारत देश जैसा ही स्वतंत्र हो गया। लेकिन हैदराबाद का जो निजाम था वो लेकिन भारत में सम्मिलित होने के लिए तैयार नहीं था। वो यूनो में उसने तकरार कर दी कि मेरा स्वतंत्र राज्य है, मैं भारत देश में सम्मिलित नहीं होऊंगा। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जैसे पहले कायदा मंत्री थे, उन्होंने उसको अल्टीमेटम भेज दिया, 3 दिन के अंदर भारत देश में तुम सम्मिलित हो जाओ, नहीं तो हम मिलिट्री एक्शन लेंगे। तो वो इतना डर गया, मेरी जान कम से कम बचाओ, बल्कि 3 दिन के अंदर भारतीय इसमें वो सम्मिलित हो गया। यानी ऐसे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, महान ऐसे कर्तृत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की है। तो ये जो संविधान है, इस संविधान में 290 सदस्य है संविधान में। स- और लेकिन इसमें बाबा साहब को चुन के आने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा। तो बाबा साहब को चुन के आने के लिए पश्चिम बंगाल में जो जसोर और खुलना है, वहां से उनको चुन के संविधान सभा में आए। लेकिन बाद में क्या हो गया कि जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत ही अगेंस्ट थे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के। उन्होंने कहा था, मैंने भारतीय घटना की जो दार और खिड़कियां भी और तावदान भी बंद कर दिया है, उनको अंदर आने नहीं आने देता भारतीय संविधान में। लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, वो जो पश्चिम बंगाल का जसोर और खुलना वो पाकिस्तान में भेज दिया और डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान का सदस्यत्व था वो स्थगित हो गया था। फिर डॉक्टर बाबा साहब शांत बैठेंगे, ऐसे ऐसे थोड़ी ही थे। जस्ट तुरंत इंग्लैंड को गए और इंग्लैंड को जाने के बाद वहां के जो पंत प्रधान हैं उनको उन्होंने रिक्वेस्ट किया, जैसा ही भारत देश स्वतंत्र होते वक्त तुमने हमको वचन दिया था कि यानी हिंदू लोगों को, मुस्लिम लोगों को और बाकी माइनॉरिटीज को सबको समानता का अधिकार प्राप्त करके देंगे, लेकिन हमारे लिए आपने क्या दिया है? ऐसा सवाल उन्होंने करने के बाद उस पंत प्रधान ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को रिक्वेस्ट किया कि तुरंत डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को संविधान सभा पे चुन के लाओ। तो उनके आदेश से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को मुंबई से कांग्रेस पक्ष ने उनको चुन के लाया संविधान सभा में। यहाँ का जो जयकर बैरिस्टर जयकर था उनको राजीनामा देना पड़ा और उनके जगह पे ये दूसरे बैरिस्टर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को मुंबई से चुनाव करके लाया। फिर बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर संविधान सभा में आए। तो संविधान सभा की पहली बैठक यानी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और उसके बाद 29 अगस्त 1947 को यानी मसूदा समिति का चुनाव हो गया और मसूदा समिति का अध्यक्ष बन के डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की चुनाव हो गया। उस ड्राफ्टिंग कमेटी मसूदा कमेटी में 7 सदस्य थे और उनका अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी थे। ये जो काम है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को, ये भारतीय संविधान लिखने का काम उनकी तरफ आ गया था। तो ये जो सब संविधान डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने यानी 2 साल 11 महीने 17 दिन में पूरा कंप्लीट किया और 26 नवंबर 1949 को ये उसको मंजूरात दे दी संविधान सभा में और उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि 26 जनवरी 1950 से ये संविधान भारत देश में अप्लाई किया जाएगा, उस दिन से उसकी अमल बजानी हो जाएगी, ऐसा ठहराव पारित कर दिया। लेकिन 25 नवंबर 1947 को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान सभा में भाषण करने का उनको मौका मिला और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने कहा कि ये जो संविधान लिखते वक्त यानी कई लोगों ने कोई टिप्पणी भी की थी कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने ये संविधान लिखने के लिए ज्यादा दिरंगाई कर रहे हैं, ज्यादा लेट हो रहा है, पैसे की उधड़पट्टी कर रहे हैं वगैरह वगैरह ऐसी कुछ टिप्पणी थी। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने कहा कि ये जो भारतीय संविधान है यानी 395 कलम और 12 परिशिष्ट इतनी बड़ी भारतीय संविधान है
और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जगत के जो भी संविधान है उनकी मालूमात दे दी है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की जो संविधान है, ऑस्ट्रेलिया का संविधान यानी 1891 को शुरुआत की थी। 1891 को शुरुआत की और 1900 को वो कंप्लीट हो गया। उसको लिखने के लिए 9 साल लग गए, ऑस्ट्रेलिया की संविधान लिखने। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान में कितने आर्टिकल थे? 128। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अमेरिका का जो भी संविधान है, उसमें सिर्फ 7 आर्टिकल है और उसको लिखने के लिए 4 महीने लग गए। उसके बाद उन्होंने उदाहरण दे दिया कनाडा का। कनाडा, इस देश का संविधान लिखने के लिए 2 साल 5 महीने लग गए और उस कनाडा देश के संविधान में 147 आर्टिकल है। और दक्षिण अफ्रीका का संविधान लिखने के लिए 1 साल का कालावधि लग गया और उसके आर्टिकल है 153। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते हैं कि ये जो संविधान लिखने के लिए बाकी के देश को कोई भी यानी डिफिकल्टीज नहीं आए उनके सामने, लेकिन बाबा साहब जी के सामने भारतीय घटना लिखते वक्त उनके सामने 7635 इतने उन्होंने दुरुस्ती सुचवाए संविधान सभा के लोगों ने 7635 इतने प्रपोजल रखे बाबा साहब के सामने। ये ऐसा ऐसा सुधार होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। उनको ये उनके मंसूबे सिर्फ थे बाबा साहब को संविधान लिखने में यानी रोड़ा लाना, डिफिकल्टीज लाना। तो वो 7635 में से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने उसकी पढ़ाई की, बहुत अच्छी तरह से रीडिंग किया और रीडिंग करने के बाद उसमें से 2004 से 73 2473 प्रपोजल उन्होंने क्या किया? एक्सेप्ट किया। तो इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते हैं बाकी जो देश है जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, कनाडा है, दक्षिण अफ्रीका है, इनकी संविधान लिखते वक्त किसी भी प्रकार का अड़थड़ा यानी रोड़ा उनके सामने नहीं आया। लेकिन भारत की संविधान लिखते वक्त बाबा साहब के सामने 7635 इतने प्रपोजल रखे, इतने सारे डिफिकल्टीज उनके सामने लाए और उनमें से उन्होंने 2473 अच्छे है वही स्वीकृत कर दी। इसलिए बाबा साहब जी कहते हैं ये जो भारतीय घटना लिखने में ज्यादा समय लग रहा है, दिरंगाई हो रही है, ये जो आरोप है बिल्कुल तथ्यहीन है। इस आरोप में कोई भी सच्चाई नहीं है, ये उन्होंने सिद्ध करके दे दिया संविधान सभा में। ऐसे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हाजिर जवाबी थे, इतने महान यानी बुद्धिमान प्रकांड पंडित बोलते हैं अपन। कायदे पंडित तो थे ही लेकिन प्रकांड पंडित थे। सूर्य की जैसी उनकी, सूरज की जैसी उनकी प्रज्ञा थी। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी 26 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा में उसको मान्यता दी कॉन्स्टिट्यूशन को और उन्होंने ठहराव ले लिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे संविधान सभा के और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि 26 जनवरी 1950 से इस संविधान की अमलबजावनी की जाएगी, यानी अमलबजावनी की जाए 26 जनवरी 1950 को। तो राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं जैसा कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने ये जो भारतीय संविधान लिखा है, ये मसौदा समिति में 7 सदस्य थे, लेकिन वो 7 सदस्य का कोई भी योगदान डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उनमें से एक जन का मृत्यु हो गया, वो जगह खाली रह गई, वो जगह भरी नहीं। एक जन ने राजीनामा दिया, रेसिग्नेशन दिया, तो वो जगह भी खाली रह गई। और 2 जन संस्थानिक के काम में मग्न थे और बाकी के रहे वाले 2 जन उनकी प्रकृति ठीक नहीं थी, तो वो भी दिल्ली से बाहर रह गए।
तो सभी ये जो काम करने का, संविधान लिखने का पूरा काम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के अकेले के ऊपर आ गया। तो राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने तबीयत की तमा न ख्याल में लेते हुए ये जो संविधान उन्होंने लिखा है, तो ये भारत देश के, इस राष्ट्र के गौरव के लिए पात्र है। ऐसे डॉक्टर बाबा साहब, ऐसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं। तो इतनी ज्यादा तालियां उस संविधान सभा में बजी कि ऐसा कहते हैं न भूतो न भविष्य, यानी उस संविधान सभा में और संविधान सभा का लास्ट में ये इतने ज्यादा तालियां बजी और बाबा साहब के बारे में कि समूचे जगत में उनका गौरव और उनकी प्रशंसा समूचे जगत में चली गई। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि मैंने उनका चुनाव मसूदा समिति का अध्यक्ष बल्कि किया है, ऐसा इतना अचूक निर्णय मैं मेरे जीवन में नहीं ले सका, ऐसे कहते हैं। और डॉक्टर बाबा साहब ने भारत देश के जो मान है, भारत देश का गौरव है, उसको एक मान का तूरा उन्होंने चढ़ाया, यानी बहुत भारत देश को गौरव प्राप्त करके दिया। ऐसा सम्मान राजेंद्र प्रसाद ने जी ने किया है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते हैं कि ये जो भारतीय संविधान है बहुत अच्छी है, लेकिन भारतीय संविधान चलाने वाले यदि अप्रामाणिक है तो ये भारतीय संविधान बुरी लग सकती है। संविधान चलाने वाला यदि प्रामाणिक है तो भारतीय संविधान सर्वश्रेष्ठ बन सकती है, समूचे जगत में सर्वश्रेष्ठ बन सकती है। तो ये किसके नियत पर डिपेंड है? संविधान चलाने वाले के नियत पर, नीति पर डिपेंड है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते हैं ये भारत देश पहले भी पारतंत्र में गया था, भारत देश का स्वातंत्र्य समाप्त हो गया था पहले भी, लेकिन इसके लिए क्या है, भारत देश के जो भी बेईमान लोग हैं, विश्वासघातकी लोग हैं, डिसऑनेस्ट लोग हैं, उनके वजह से भारत देश पारतंत्र में पहले गया था। तो अभी भारत देश को जो स्वातंत्र्य मिला है, इस स्वातंत्र्य का अच्छी तरह से रक्षण करना, और ये भारतीय लोग उसका रक्षण करेंगे कि नहीं करेंगे, इसके बारे में मेरे मन में चिंता है, ऐसे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते हैं। और मेरा मन बहुत ही चिंताग्रस्त हो गया है कि भारत का स्वातंत्र्य यानी अनुव्रत रखेंगे क्यों नहीं, या रखेंगे या नहीं, इसके बारे में चिंता है मेरे मन में, ऐसे कहते हैं। और इसीलिए उन्होंने 4 मिसाल दी है। पहला जो मिसाल दिया है, क्योंकि मोहम्मद मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध प्रांत पर अतिक्रमण किया, तो वहां का जो राजा है, राजा के सैनिक ने क्या किया, मीर मोहम्मद बिन कासिम से लांच स्वीकार, करप्शन स्वीकार कर लिए और अपने राजा के विरुद्ध में ही युद्ध में भाग ले लिया। इसलिए भारत देश पारतंत्र में गया। दूसरा उदाहरण दिया है उन्होंने कि मोहम्मद गौरी को भारत देश पर अतिक्रमण करने के लिए आमंत्रण देने वाला जयचंद था। उन्होंने भारत देश के पृथ्वीराज के अगेंस्ट में लड़ने के लिए मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया और उन्होंने कहा सोलंकी राजा भी और मैं भी क्या करूंगा, आपको मदद करूंगा। इसलिए भारत देश पारतंत्र में गया। और तीसरा कारण है, जब शिवाजी महाराज जब मुगल से लड़ रहे थे, तब कोई मराठा सरदार और राजपूत ये भी मुगल की तरफ से युद्ध कर रहे थे शिवाजी के अगेंस्ट में, इसलिए भारत देश पारतंत्र में गया है। और चौथा उदाहरण दिया है, जब अंग्रेजों ने पंजाब प्रांत पर अतिक्रमण कर दिया तब पंजाब का जो सरदार था सर सेनापति गुलाब सिंह, वो शांत रहा, उसने पंजाब का रक्षण करने के लिए कुछ भी नहीं किया, शांत बैठा, और इसलिए भारत देश पारतंत्र में गया है। तो इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि ये भारत देश का स्वातंत्र्य अबाधित रखने के लिए हर एक को प्रयास करना पड़ेगा। और उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते हैं कि इस भारत देश की जो अपने भारत देश में संसदीय लोकशाही है, देखिए ये संसदीय लोकशाही के विरोध में
अभी भारत देश में जो भी सत्ताधारी पक्ष है ना, वो विरोध में है। उनको अध्यक्षीय लोकशाही प्रणाली लाने का सोच रहे हैं वो, इसलिए तो उनको संविधान का विरोध करते हैं। तो ये संसदीय लोकशाही डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते हैं, मैंने भगवान बुद्ध के संघ से ली है। प्राचीन काल में भारत देश में गणराज्य थी और भिक्षु संघ जो है, भिक्षु संघ संसदीय प्रणाली का यानी पूरा पालन करते थे। ऐसा यानी प्रस्ताव दाखिल करना, कितना प्रस्ताव, कितने सदस्य रहने के बाद वो कोरम रहने के बाद वो कोरम वो प्रस्ताव पास कर सकते हैं या वो सभा स्थगित भी कर सकते हैं। इसके बारे में ये सब रूल भगवान बुद्ध के संघ में, भिक्षु संघ में थे और उस वहां से ये संसदीय प्रणाली भारत देश में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान के जरिए भारत देश में संसदीय लोकशाही प्रणाली अप्लाई की है भारत देश। और यही कारण है समूचे जगत में भारत देश प्रगति क्यों कर रहा है, क्योंकि भारत देश में संविधान के जरिए ये संसदीय लोकशाही प्रणाली दी है और इस संसदीय प्रणाली का रक्षण करना ये भारत देश में जो भी पक्ष है, चुनाव के जो भी पक्ष है, उन्होंने रक्षण करना, ये उनकी जवाबदारी है। नहीं तो एक आधा पक्ष क्या करेगा, अपने पक्ष के तत्व प्रणाली को भारत देश भी ज्यादा महत्व देगा, तो ये लोकशाही क्या होगी, एक दिन यानी डेंजर में आ जाएंगी, धोखादायक स्थिति में आ जाएंगी, भारतीय संसदीय लोकशाही नष्ट हो जाएगी। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते हैं, इस भारत देश के हर व्यक्ति ने अपने शरीर में रक्त का यानी खून का लास्ट कतरा रहे तक, लास्ट का बूंद रहे तक इस भारत देश की लोकशाही प्रणाली का, लोकशाही का रक्षण करना चाहिए, ऐसे बाबा साहब कहते। इसलिए बाबा साहब का ये ऐसा बोर्ड है लोकसभा के सामने चबूतरे पर है, जैसा कि यानी हर भारतीय लोगों ने अपने शरीर का खून का अंतिम बूंद जो है जब तक है तब तक ये भारतीय लोकशाही का रक्षण करना चाहिए, ऐसा उन्होंने इशारा दिया है। तो ये भारतीय संसदीय प्रणाली यानी अनवरत रखने के लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने कुछ सावधगिरी के उपाय दिए हैं। उसमें का पहला उपाय उन्होंने दिया है कि अपनी जो सामाजिक और आर्थिक जो भी डिमांड है वो मान्य करने के लिए संसदीय प्रणाली का ही अप्लाई करना, ये पहला उपाय उन्होंने दिया है। यानी जो भी अपने डिमांड्स होते हैं वो संसदीय प्रणाली से करना चाहिए, लोकशाही पद्धति से करना चाहिए। जैसा जापान देश 1945 में पूरा बेचिराख हो गया था हिरोशिमा और नागासाकी वो एटम बॉम्ब से, लेकिन वहां पे इतना अभी अब जगत में सबसे पहला टेक्नोलॉजी में नंबर 1 जापान देश है। क्योंकि क्या है वहां पे जो भी अपने डिमांड्स है ना संसदीय प्रणाली से डिमांड करते हैं, जैसा कि काली फीत लगाना और अपना अपना काम जारी करते। लेकिन अपनी इंडिया का देखिए आप, जो भी समझो एक आधा मोर्चा होता है ना, पूरा जला जाल डालते हैं और संपत्ति का नुकसान करते हैं। इसलिए भारत देश प्रगति की राह पर आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इसलिए बाबा साहब ने इशारा दिया है कि संसदीय तुम्हारे जो भी डिमांड है, समझो आर्थिक है, सामाजिक है, वो संसदीय प्रणाली से डिमांड करते जाना, ये पहला उपाय दिया। और दूसरा उपाय उन्होंने कहा है, एखादा इंसान, एखादा व्यक्ति कितना भी महान हो, उसके चरण में अपना स्वातंत्र्य गहां नहीं रखना चाहिए, कितना भी महान व्यक्ति है तो। यानी व्यक्ति पूजा कभी नहीं करना चाहिए, ऐसे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते हैं। ये दूसरा इशारा दिया है। और तीसरा इशारा दिया है, ये भारत देश में अपने को राजकीय लोकशाही है, लेकिन भारत देश में जल्दी से जल्दी सामाजिक और आर्थिक लोकशाही स्थापन करना चाहिए। ये तीसरा इशारा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने दिया है। अब देखिए अपने भारत देश में यानी आर्थिक समता कहाँ है, सामाजिक समता कहाँ है, बिल्कुल नहीं है। आप तो अभी के जो सत्ताधारी है यानी कम से कम एक दो लोगों के हाथ में पूरी भारत की संपत्ति दे रही है, तो यहाँ पे पूरी एक दरी निर्माण हो रही है गरीब और श्रीमंत लोगों में। तो ये भारत देश की ये लोकशाही कैसी बचेगी, इसके बारे में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने ये 3 उपाय दिए हैं। इसका यदि अप्लाई किए तो ये भारतीय संविधान अनवरत रह सकता है और समूचे जगत में
यानी भारत देश प्रगति पर जा सकता है इस डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के संविधान से। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को भारतीय घटना का आर्किटेक्ट यानी शिल्पकार कहते हैं। 5 नवंबर 1948 को टीटी कृष्णाचारी इन्होंने एक भाषण दिया और उन्होंने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भारतीय घटना के शिल्पकार हैं। क्यों कहा है उन्होंने? क्योंकि क्या है, ये मसौदा समिति में 7 लोग थे, उसमें से एक जन का मृत्यु हो गया, एक जन ने राजीनामा दे दिया, उसमें का एक दिन एक जन अमेरिका चला गया और बाकी के 3 जन जो उनकी प्रकृति अस्वस्थ थी और इसलिए अकेले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के ऊपर ये संविधान लिखने का काम आ गया। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर यानी भारतीय घटना के शिल्पकार है। समूचे जगत में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की प्रशंसा करने लगे और ये जो बेगम बेगम एजाज रसूल जो संविधान सभा की सदस्य थी वो कहती है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने ये जो महान जगत में श्रेष्ठ ऐसी संविधान लिखी है और ये नेत्र दीपक कामगिरी की है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने, इसलिए सभी संविधान सभा के सदस्यों ने उनका स्वागत करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए। और जेपी चतुर्वेदी भारतीय वृत्तपत्र के जनक हैं और ये भारतीय संविधान हर दिन कितनी लिखी है, क्या लिखा है, ये ब्यौरा देने के लिए पूरे भारत देश को हर दिन वो उसका ब्यौरा देते थे। हर दिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को मिलते थे और ये जेपी चतुर्वेदी कहते हैं, मैं खुद को बहुत ही महान समझता हूँ क्योंकि हर दिन मुझे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को मिलने का मौका मिलता था। और जब ये भारतीय लोग जब यानी भारतीय संविधान के बारे में सोचेंगे तो भारतीय संविधान सभा में सबसे महान भारतीय संविधान के पितामह डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर है, ये उनकी याद हमेशा रखेंगे, ऐसे जेपी चतुर्वेदी कहते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, समय हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे ठहरता हूँ।